डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, उसमें हमने मेनली बिजनेस क्या होता है ये पढ़ा था। तो आज हम सेकंड चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। मैं इसको फॉर्म्स को टाइप्स भी बोल सकता हूँ, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कि हम जो बिजनेस करते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, ये चैप्टर है। आपको मैं पहले ही बता दूं, मेनली हम 5 टाइप के बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है देखो सोल प्रोप्राइटर, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड लास्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मेनली 5 टाइप के बिजनेस होते हैं। हम इनमें से किसी भी फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं, चाहो तो सोल प्रोप्राइटर में कर लो, पार्टनरशिप में कर लो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर लो, जॉइंट स्टॉक कंपनी कर लो या कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लो। इनमें से किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकते हो आप। अब आप कौन सा करना चाहोगे ये डिपेंड करेगा कि आप बिजनेस किस नेचर का करना चाहोगे। देखो मैं बता देता हूँ। मान लो आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप पार्टनरशिप की सोच सकते हो। क्यों सोच सकते हो? क्योंकि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, वो आपस में मिलकर काम करते हैं। पर मान लो आप छोटा बिजनेस करना चाह रहे हो तो उसमें छोटे बिजनेस के लिए तो एक ही बंदे की ज़रूरत होती है। मान लो एक बंदे की नीड है तो वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकते हो। तो डिपेंड करेगा बिजनेस किस टाइप का करना चाह रहे हो, फिर आप इन फॉर्म में से एक चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको आज सोल प्रोप्राइटर के बारे में बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हम। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो एक बार, सोल का मीन्स होता है सिंगल, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है सोल मीन्स सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर। मीन्स ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही ओनर हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्रोप्राइटर का मीन होता है मालिक, ठीक है, और सोल मीन सिंगल, एक। तो एक मालिक, हिंदी भी क्या बनी, एक मालिक। मीन्स जहाँ पर बिजनेस केवल एक बंदे के द्वारा किया जाए, मीन्स एक ओनर हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। ठीक है। अब देखो एक ही बंदा यहाँ पर मालिक है, इट मीन्स एक मालिक है तो एक ही मैनेज करेगा बिजनेस को और एक बंदा ही कंट्रोल करेगा। तो मेन जो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, मीनिंग में जो लिख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, वो लिख सकते हैं। अब बिजनेस, बेटा ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने बिजनेस की। अब बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ओनर। वो बिजनेस जो ओन्ड मीन्स जिसका मालिक एक है, जो मैनेज भी एक के द्वारा किया जा रहा है और कंट्रोल भी एक के द्वारा किया जा रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, आपने छोटी मोटी दुकानें देखी होंगी अपने आसपास, जैसे रिटेल शॉप, उसको देखना एक बंदा बैठा रहता है, वही उसका मालिक होता है। ये इसका एग्जाम्पल है। और देखो ब्यूटी पार्लर होते हैं, कोई लेडीज चला रही है, मान लो एक लेडीज चला रही है वो ब्यूटी पार्लर, सैलून्स होते हैं, ये सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल है। मैं और छोटा करके बोलूँ, छोटी मोटी दुकान जिसका एक मालिक है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। इसको आप याद रखने के लिए मैं कीवर्ड्स बताऊं अगर आपको, तो 3 कीवर्ड्स याद रख लेना। एक तो ओन, एक मैनेज्ड और एक कंट्रोल्ड। ये 3 वर्ड याद रख लेना आप। ये 3 वर्ड सिंगल पर्सन कर रहा हूँ, मीन्स ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है बेटा, एक बार नेक्स्ट पेज पे आने से पहले मैं एक बार यहाँ तक बता देता हूँ। वो बिजनेस जो एक बंदे के द्वारा किया जा रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ओनर इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लो, जिसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स कवर हो जाए, वो फीचर होते हैं। मीन्स हम मेरिट्स और डीमेरिट्स फीचर्स में से ही निकाल सकते हैं। फीचर्स बोल लो, करेक्टरिस्टिक्स बोल लो,
करेक्टरिस्टिक्स और नेचर बोल लो, एक ही बात है। इनमें से किसी भी नाम से आए वो आप सेम लिख सकते हो, करेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो बेटा पहला क्या है, ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप को बहुत आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और बहुत आसानी से बंद किया जा सकता है। मीन्स यहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई आपको करने की नीड नहीं है। अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जैसे कंपनी बनाने के लिए आपको कंपनी एक्ट के अंडर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ती है, बट एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की नीड नहीं है। आप बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आप एक शॉप स्टार्ट कर रहे हो, दुकान स्टार्ट कर रहे हो, एक बार्बर मीन्स नाई की दुकान स्टार्ट कर रहे हैं, सैलून बना रहे हैं हम। कुछ नहीं करना, अपना सामान लेके आओ, एक दुकान लो और उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। कोई नीड नहीं है आपको किसी की परमिशन लेने की। ठीक है। नेक्स्ट है, लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। देखो बेटा एक ही मालिक है, तो एक मालिक है तो वो ही तो सारी लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी को सारा पैसा लगाना है, उसी को सारा फर्नीचर लेके आना है, उसी को सारा कुछ काम करना है, क्योंकि एक अकेला वही मालिक और कोई मालिक है ही नहीं जो पैसे लगा दे। तो उसकी लाइबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था। नेक्स्ट है सोल रिस्क बियरर। बेटा उसको अपने बिजनेस में, जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी बंदे ने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो वो उसी का है। मीन्स सोल रिस्क बियरर, सोल्स मीन अकेला, बियरर मीन सहन करने वाला, अकेला रिस्क को सहन करेगा। एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, और अगर प्रॉफिट होगा तो भी उसी का हक होगा, केवल और कोई बंदा नहीं होगा जो प्रॉफिट बंटवा लेगा। ठीक है, मीन्स रिस्क होगा तो भी उसको भरपाई करनी पड़ेगी, प्रॉफिट होगा तो वो अकेला उसका फ़ायदा उठाएगा प्रॉफिट का। नेक्स्ट है फुल कंट्रोल ऑफ सोल प्रोप्राइटर। जब एक मालिक है, एक मालिक ने सारा पैसा लगा रखा है तो उसी का कंट्रोल रहेगा, पूरा कंट्रोल उसका, और कोई बंदा है ही नहीं बीच में जो उसको आके रोक टोक सके। ठीक है, तो ये है फुल कंट्रोल ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। नेक्स्ट है नो सेपरेट एंटिटी। एक अकाउंट में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या मानते हैं कि बिजनेस और उसका मालिक ओनर अलग अलग है, पर यहाँ पर ऐसा मत मानना। यहाँ पर क्या मान लेना, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है और मालिक है सेम है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, इसको आप ये मान के चलना कि वो दोनों सेम है। ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी। एंटिटी का मीन्स होता है पहचान। सोल प्रोप्राइटरशिप की और ओनर की अलग से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है। लास्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बेटा अगर जो एक ओनर है जो बिजनेस कर रहा है, मान लो वो मर जाए या पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मान लो वो ना रहे, तो बिजनेस भी बंद। ये तो नहीं है ना उसकी जगह दूसरा जो मालिक है वो चला लेगा बिजनेस, क्योंकि मालिक तो एक है, वही मर गया। तो देखो कमी, लैक का मीन्स होता है कमी रहती है बिजनेस कंटिन्यूटी की। बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, वो बंदा नहीं रहे तो बिजनेस बंद। और एग्जाम्पल, वो काम से मान लो कहीं दूर चला जाए तो उसको ना अपनी दुकान को बंद करके जाना पड़ेगा। अब मीन्स कंटिन्यूटी नहीं रही ना, उसको बंद करनी पड़ी अपनी दुकान। 2-3 दिन बाद आया तब वो बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करेगा। पर अगर मान लो एक से ज़्यादा मालिक होते तो एक चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा चला लेगा। पर अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही मालिक और वो ही चला गया, तो बिजनेस बंद होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था बेटा एक बार, फीचर्स का दूसरा नाम करेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स, कुछ भी बोलो एक ही बात। और फीचर्स में ही पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, मीन्स मेरिट्स भी आती है और डीमेरिट्स भी आती है। तो देखो अब मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे। मेरिट्स बोल लो या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स बोल लो, इम्पोर्टेंस, हाँ सॉरी पॉजिटिव पॉइंट्स बोल लो, एक ही बात है। आप खुद बताओ, अगर छोटा सा बिजनेस है जिसका मैं अकेला मालिक हूँ, मान लो मैं एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ और कोई नहीं है उसमें, पार्टनर अकेला मैं हूँ, तो मैं डिसीजन जल्दी ले पाऊँगा या लेट ले पाऊँगा? मैं बहुत जल्दी डिसीजन ले पाऊँगा। क्यों ले पाऊँगा? क्योंकि मेरे को किसी से कोई सजेशन लेने की नीड ही नहीं है। जो डिसीजन लेना मेरे को लेना है, तो मैं क्विक का मीन्स होता है जल्दी डिसीजन ले पाऊँगा। तो एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो गया ना सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि भाई डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं। अगर बहुत बड़ा बिजनेस हो, मान लो 5-6 पार्टनर हो, तो बिजनेस में फिर डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। पर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस लेना बहुत जल्दी
पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मीन्स है सीक्रेट। आप अपनी ना बातें दूसरों तक पहुंचने से रोक सकते हो, क्योंकि अकेला मालिक है, वो अपने अंदर सारी बातें रखेगा, वो किसी को बताएगा ही नहीं। पर अगर मान लो एक से ज़्यादा मालिक हैं, एक 2-3 पार्टनर है, तो कोई भी बंदा अपनी बात दूसरे को बता सकता है। तो यहाँ पर अपनी बातों को सीक्रेट रखना थोड़ा आसान हो जाता है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है सोल प्रोप्राइटरशिप का। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मीन्स क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, मेरे को बांटने की बात ज़रूरत नहीं अपना प्रॉफिट। इंसेंटिव का मीन्स यहाँ पर आप प्रॉफिट मान सकते हो। तो डायरेक्ट जो भी प्रॉफिट होगा मेरे को मिलेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जो मेरी कोचिंग एकेडमी है मान लो, उससे उस पे मेरे को जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी मेरे को फीस मिलती है, वो डायरेक्ट मेरे को मिलती है। या फिर ऐसा तो नहीं ना कि मेरे को मिल गई फिर मैं अपने दूसरे पार्टनर को दूंगा, जब दूसरा पार्टनर है ही नहीं तो उसको देने की नीड नहीं है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव मीन्स प्रॉफिट केवल मेरा ही रहेगा। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये पॉइंट पहले भी बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है। कंपनी लॉ के अंडर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो करने की नीड नहीं है, या पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो करने की नीड नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत छोटा सा बिजनेस है, आप जब चाहो स्टार्ट कर सकते हो। तो एक ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है बेटा, मैं आपको बताऊंगा जब कंपनी स्टार्ट करते हैं बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, पार्टनरशिप में भी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ नहीं करना। आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजीली आराम से कर सकते हो। यही मान के चलो आपको ना अपनी कोचिंग एकेडमी स्टार्ट करनी है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप बोर्ड लगाओ एक अपने घर के बाहर और पढ़ाना स्टार्ट कर दो। उस बोर्ड पे लिख दो कि ट्यूशन आप जो सी क्लास का देना चाहते हो वो लिख दो और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। देखो बेटा, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो नेगेटिव भी होते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, मीन्स लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या क्या है वो पढ़ते हैं। देखो पहली लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो पैसा लगाने वाला एक ही बंदा है ना, क्योंकि मालिक एक है तो रिसोर्सेज कम ही आ पाएंगे। एग्जांपल मान लो मैं ना अपना कोचिंग एकेडमी स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे को चेयर लेके आनी है, पर मेरे पास पैसे कम है, तो मैं कम चेयर ले पाऊँगा ना। पर अगर मान लो मेरे साथ 2-3 बंदे हो रहे हैं जो मेरे साथ बिजनेस में जुड़े हुए हैं, वो मेरे पार्टनर हैं, तो कुछ पैसे मैं लगाऊंगा, कुछ मेरे पार्टनर लगाएंगे, तो मैं ज़्यादा चेयर लेके आ सकता हूँ। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं अकेला हूँ तो मेरे को पैसों की कमी रहेगी, इसलिए मैं लिमिटेड रिसोर्सेज लगा सकता हूँ अपने बिजनेस में। ठीक है, एक ये कमी है, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन बोलो या डिमेरिट बोलो एक ही बात है। एक ये डिमेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप की, अकेले बिजनेस करने की। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कैसे, एक पार्टनर है वो ही नहीं रहा मान लो, मतलब एक ही ओनर है, सॉरी एक ही ओनर है वो ही नहीं रहा, तो बिजनेस भी ख़त्म। तो लिमिटेड लाइफ हो गई ना बिजनेस की। ठीक है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जो भी पैसा लगाना है वो अकेले उस ओनर को ही लगाना है, एक ही मालिक को लगाना है। ये तो नहीं है कुछ, जब एक ही मालिक है तो एक ही सारा पैसा लगाएगा, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई या अनलिमिटेड हो गई? या अनलिमिटेड हो गई ना, क्योंकि उसको सब कुछ छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक केवल एक ही बंदे को लगानी पड़ेगी। तो उसकी लाइबिलिटी इस तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, अनलिमिटेड हो गई। लास्ट पॉइंट है बेटा, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजरियल स्किल बोलो या मैनेजमेंट स्किल बोलो एक ही बात है। एग्जाम्पल देखो बेटा, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल का मीन्स क्या है, आप खुद बताओ। अगर मान लो जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर 3-4 ओनर है, 3-4 मालिक है, तो कुछ किसी में कुछ स्किल होती है, किसी में कुछ टैलेंट होता है, किसी में कुछ टैलेंट होता है, वो अपने टैलेंट का यूज़ करेंगे। बट अगर एक ही बंदा है जो मालिक है और उसी को सब कुछ करना है, तो उसका टैलेंट उनसे ज़्यादा नहीं हो सकता ना, मतलब लिमिटेड, कम ही तो उसका टैलेंट होगा पार्टनरशिप की अपेक्षा। ठीक है, तो लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल का मतलब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो ना, तो एक ही बंदे का टैलेंट यूज़ हो रहा है, और एक ही बंदे का टैलेंट यूज़ हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। टोटल 5 फॉर्म्स हैं इसकी, मैं फर्स्ट करा चुका हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। जहाँ पर एक बंदा बिजनेस करे, मीन्स एक ही मालिक हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है।
सोल प्रोप्राइटरशिप को हम लिखेंगे जब मेनली 3 कीवर्ड याद रखेंगे, ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। अ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर। इसके कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है, और फीचर्स में से ही मेरिट्स और डिमेरिट्स निकल के आते हैं। वो क्या क्या है देख लो। ये फीचर्स मैंने बताए थे और इन्हीं में से फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स या लिमिटेशन निकल के आई थी। इसमें जो फीचर्स में हमने पढ़ा कि इसको आसानी से